तो कोरोना वायरस के बारे में हम सभी जानते हैं। कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से हमारे इंडिया में छोड़ के वो चाइना में बहुत ज़्यादातर से फैल रहा है और यहाँ इंडिया में भी धीरे धीरे उसका प्रकोप आने लगा है। तो हम उसी के बारे में आज बात करेंगे। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में बहुत सारी मौतें का आंकड़ा बढ़ रहा है। लाखों की संख्या में मरीज इस वायरस की वजह से संक्रमित हैं। दुनिया भर में इस बीमारी को लेकर अलर्ट जारी हो गया है। ऐसे बीमारी के लक्षण, इलाज और बचाव के बारे में हम आपको बता दें, पूरी डिटेल यहाँ पे हम जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बताते हैं कोरोना वायरस जो का पहला पॉजिटिव और कंफर्म केस दिल्ली के सामने आ चुका है। अभी की बात करें तो दिल्ली में भी आ चुका है। इसके अलावा तेलंगाना में भी कोरोना वायरस के एक मरीज को पॉजिटिव पाया गया है। दिल्ली के मरीज को RM अस्पताल में अलग निगरानी में रखा गया है। दुनिया भर में अब तक कोरोना के 88,000 कन्फर्म केस सामने आ चुके हैं और 3,000 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ यह कोरोना वायरस अब दुनिया भर के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। कोरोना के बढ़ते खौफ को देखते हुए भारत में भी सतर्कता बढ़ाई जा रही है। अलग अलग देशों से आने वाले विमान यात्रियों को सख्ती से जांच की जा रही है। क्या होता है कोरोना वायरस? कोरोना वायरस एक वायरस का ग्रुप है जिसमें कई तरह के वायरस शामिल हैं। अगर इन वायरस को एक माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसकी सतह पर मुकुट जैसे स्पाइक्स दिखेंगे। इसलिए इसका नाम कोरोना, जो एक क्राउन की तरह हो, रखा गया है। बीमारियां भी हो सकती हैं। इस वायरस का नाम इसे शेप से आधार पर रखा गया है। इसका जो वायरस है, इसका नाम जो है ना, उसका शेप के आधार पर रखा गया है कोरोना वायरस। ये वायरस जानवरों और इंसान दोनों के साथ संक्रमित कर सकता है। शोध के सामने आया है कि यह कोरोना वायरस सांपों से इंसान तक पहुंचा है। यह वायरस एनिमल्स के संबंधित है और मीट के होलसेल से मार्केट से पोल्ट्री फार्म सांप, चमगादड़ या फार्म एनिमल्स के जरिए ह्यूमंस में आया है। ये चमगादड़ की बात करें तो कितना खतरनाक है ये वायरस, ये भी जान लेते हैं। चलिए बता देते हैं कितना खतरनाक है। दुनिया भर के स्वास्थ्य अधिकारी इस वायरस को लेकर सतर्क हैं और लोग को इस सतर्कता बरतने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन यह वायरस कितना खतरनाक है, इसके बारे में सटीक जानकारी अब तक किसी को नहीं मिल पाई है। कोरोना वायरस इन्फेक्शन के लक्षण क्या है, हम इसके बारे में लक्षण जो है उसके क्या क्या हो सकते हैं कोरोना वायरस में, ये आपको बताएंगे। कोरोना वायरस की वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी श्वसन तंत्र का हल्का इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि आमतौर पर कॉमन कोल्ड या सर्दी जुकाम को देखने को मिलता है। हालांकि इस बीमारी का लक्षण बेहद कॉमन है और कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से पीड़ित न हो तब भी उसे ऐसे लक्षण दिख सकते हैं। नाक बहना, सिर में दर्द होना, खांसी, कफ, गला, बुखार, थकान और उल्टी महसूस होना, सांस लेने में तकलीफ होना, निमोनिया, ये सब कोरोना वायरस का लक्षण है। बट ये आमतौर पर भी इंसानों को हो जा रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं कोरोना वायरस के फैलने से कैसे रोक सकते हैं। तो इसके जानलेवा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की ज़रूरत है। WHO ने कुछ गाइडलाइंस भी दी हैं ताकि इससे जानलेवा बीमारी को फैलने से रोका जा सके। बीमार मरीज की सही तरीके से मॉनिटरिंग की जाए। रेस्पिरेटरी यानी सांस से जुड़ी बीमारी को लक्षण में किसी में दिखाई दे तो उससे दूर रहें। जिन देश या जगहों से इस बीमारी का प्रकोप फैला वहाँ यात्रा करने से बचें। हाथ को अच्छी तरह से धोएं और हाथों की सफाई का पूरा ध्यान रखें। खांसी या छींकते वक्त अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह से ढक लें। अपने हाथ और उंगलियों को नाक और नाक के मुंह से बार बार ना छुएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कुछ भी छूने या किसी के हाथ मिलाने से बचें। क्या कोरोना वायरस से मौत हो सकती है? चलिए हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। क्या कोरोना वायरस से मौत हो सकती है? वैसे तो कोरोना वायरस की शुरुआत सामान्य सर्दी, जुकाम, निमोनिया जैसी होती है, लेकिन अगर किसी केस में गंभीर हो जाए तो इन्फेक्शन की वजह से सीवियर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, किडनी फेलियर या मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है, जिस वजह से उसकी मौत भी हो सकती है। क्या है कोरोना वायरस का इलाज? जी हम बात कर लेते हैं। क्या है कोरोना वायरस का इलाज संभव है? कोरोना वायरस से मतलब जो ग्रसित हो जाते हैं उसका इलाज संभव है, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। वैसे तो बीमारी से लड़ने के लिए अब तक कोई वैक्सीन तैयार नहीं किया गया। वैक्सीन बोले तो कोई भी दवा तैयार नहीं की गई, लेकिन अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अधिकारियों ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से फैली वायरल निमोनिया की इस बीमारी को लड़ने के लिए वैक्सीन बनाई जा रही है और जल्द ही इसका ह्यूमन ट्रायल यानी इंसानों पर ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। मतलब इसका काम जोरों शोर से चालू है। इसके अलावा इसका इलाज का सामान कोल्ड की बीमारी की तरह ही होती है, जिसमें खूब सारा आराम करने की सलाह दी जाती है। फ्लूइड से ज़्यादा सेवन करने को कहा जाता है। फ्लूइड्स मतलब ग्रीन पदार्थ जो होते हैं, फल फूल होते हैं, उसके ज़्यादा सेवन करने के लिए इसे कहा जाता है। बुखार और गला खराब
कर दी जाती है, गला ख़राब की दवा दी जाती है, ऐसे नॉर्मल दवा दी जाती है बात करें तो एक बात हमेशा ध्यान दें। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, उसके बारे में आप इस बात पर हमारा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ। एक बात हमेशा ध्यान देखिए, अगर आप फिर आपके घर में कोई भी लंबे समय से बीमार है या उसे तुरंत ही डॉक्टर के पास लेकर जाएं। इस बीमारी पर जरा भी लापरवाही इंसान की मौत के करीब ला सकती है। अपने बच्चों को स्कूल भेजते वक्त हमेशा मुंह पर मास्क लगाएं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है बच्चों को ध्यान देने के लिए। तो ये सब थे हमारे कोरोना वायरस के लक्षण, बीमारी बचाओ जो मैंने आपके सामने रखे हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो अगर वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कीजिए इंसानों को, ताकि हमारा इंडिया बच सके इस कोरोना वायरस से। और हमारे चैनल को प्लीज़ जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।